अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम सब भी लोग खैरियत से हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर है। आज हमारा चैप्टर चुके 7 स्टार्ट हो चुका है, उसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज हम उसका टॉपिक 7.1.4 जो कि एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारे लास्ट टॉपिक के साथ अटैच था, पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसका मकसद, इसका काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हम पढ़ रहे थे। इसमें 2 लाइनों के साथ मैं को कवर करूँगा। पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जी, नंबर 1 क्या जी, इसमें एक बार इट मैनेज, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैनेज करता है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, उन तमाम रिसोर्सेज को जो उससे अटैच होते हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, इसके अलावा जो उसकी मेमोरी डिस्क है और हमारा प्रोसेसर मेमोरी, ये तमाम चीज़ें जो उससे अटैच हैं उन सबको कंट्रोल भी करता है। और नंबर 2 बेनिफिट्स का क्या है, इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल कंसिस्टेंट way for application to deal with the hardware without having to know all the detail of the hardware, कि वो उन सबको कंट्रोल करता है, इवन कि उसको सारी डिटेल नहीं है लेकिन सबको मैनेज करता है अपने साथ, और कंसिस्टेंटली मैनेज करता है, मुस्तकिल मैनेज करता चला जाता है। देखिए, आप कीबोर्ड के जरिए से इंस्ट्रक्शन को भेज रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके प्रोसेसर को दे रहा है, प्रोसेसर जो रैम में स्टोर करवा रहा है, इस सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। तो ये 2 बड़े बेनिफिट्स हैं इसके, ये मैनेज करता है, ये छोटा सा टॉपिक है पर्पस का, मैनेज, और उसके अलावा जो दूसरा काम क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये 2 इसके बेनिफिट्स हैं, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको आप लिखें मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये 2 बड़े काम है इसके, मैनेज करना और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना जी। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो शायद लास्ट टॉपिक में रह गया था, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टॉपिक 7.2, जिसमें स्टार्टिंग टू यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उसको इस्तेमाल शुरू करेंगे, हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू करेंगे आज। जी, स्टार्टिंग टू यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। Starting to use Windows operating system। जी, आपको ये तो मालूम है कि विंडोज जो है वो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आता है, बिल्कुल ठीक है। और ये किसने बनाया है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, सही है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया है। विंडोज़ जितनी भी हैं ये सारी माइक्रोसॉफ्ट की बनी हुई हैं। इट इज़ वाइडली यूज इन बिजनेस में यूज़ होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तमाम हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जितना भी स्पेशल काम हो रहा है सारा का सारा विंडो के बेस के ऊपर हो रहा है, ठीक है जी। और इसके अलावा रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी काम कर रहे हैं वो भी इसके अंदर ही हैं। और ये कहता है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल सीरीज ऑफ विंडो वाज 3.0, इट्स वेरी ओल्ड, इट्स 95 राउंड 90s के बाद की बात है कि 13.x सीरीज़ थी, जिसे 13.x वाज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हम डॉस से विंडो पे चले जाते थे, इससे विंडो भी चला सकते थे, डॉस पर दोनों में हम काम करते थे, ठीक है जी। इट वाज रादर एन ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग एक GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे मिल जाता था, और रन्स ऑन द डॉस, यानी डॉस पे बैठे बैठे हम विंडो लिखते थे, विंडोज डॉट के फोल्डर में जाते, सेटअप की फाइल चलाते, एक्सी फाइल लिखते, विन लिखते, और वो विंडो में चला जाता। तो उधर से फिर हम दोबारा क्लोज करते और डॉस पे आ जाते थे। 95 के अंदर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये जो सबसे पहली बात कि ये GUI है, हमें पता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आती है, और 3.0x वर्जन था, 3.x वर्जन जो है सबसे पहले आया था, जो विंडो और डॉस दोनों पे बेस करता था, बल्कि डॉस से बेस विंडो में जाया करते थे, डॉस से हम विंडो पे मूव होते थे, लेकिन फुली विंडो बेस नहीं था, डॉस से विंडो पे जाया जाता था इसका ये। अब आगे 1995 के अंदर आ जाए। 95 के अंदर क्या हुआ जी, सबसे पहली जो विंडो बनाई गई, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडोज़ 95, सबसे पहला वर्जन 95 के अंदर विंडोज़ 95 का आया, और कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। विंडोज़ 98 रन वाज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ द विंडोज़ 95। फिर 98 आ गया, उसके बाद 98 आया, 95 वर्जन आया, फिर उसके बाद मूवमेंट चली गई 95 वर्जन, 95 में 95 आया, उसके बाद 98 वर्जन आया,
जिससे बहुत बेहतर था। 95 के जितने भी बग्स थे, जितनी भी प्रॉब्लम थी, उसको रिकवर किया गया। ठीक है जी। और मीनवाइल माइक्रोसॉफ्ट कंसंट्रेटेड ऑन द इनकॉर्पोरेटिंग नेटवर्किंग फीचर्स के ऊपर भी काम करता रहा। बिल्कुल ठीक है, उस ज़माने में नेटवर्क के ऊपर भी बहुत काम हुआ। सो द कंपनी रिलीज विंडोज़ NT न्यू, इसको बोलते हैं NT से न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से। विंडोज़ ने रिलीज़ किया NT वर्जन, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था। NT वर्जन उसको कहते थे। तो अब देखिए कि हम मूव कर रहे हैं 95 से 98 विंडोज़ पे आए, उसे नया वर्जन निकाला NT वर्जन से, न्यू टेक्नोलॉजी वर्जन कहते थे, विद एक्सटेंसिव नेटवर्किंग फीचर्स। में बहुत सारे नेटवर्क के फीचर डाले गए, आपस में नेटवर्क को कंप्यूटर्स को मिलाना, उनके जरिए से काम करना, आपस में शेयरिंग का काम नेटवर्क के जरिए स्टार्ट हुआ NT वर्जन के जरिए से। और फिर जनाब 2000 आ गया। 2000 में विंडोज़ 2000 रिलीज़ हुई, जो कि बहुत कामयाब हुई और सर्वर बेस थी, प्रोफेशनल विंडो थी। विंडोज़ 2000 वॉज वेरी सक्सेसफुल। उसका नाम विंडोज़ 2000 सर्वर भी थी और विंडोज़ नॉर्मल भी थी, प्रोफेशनल भी थी, और इसके अंदर नेटवर्क के लिहाज से सर्वर बेस भी थी। और विंडोज़ आप इसके 2-3 नाम थे, एक तो था प्रोफेशनल, एक था इसका विंडोज़ 2000 सिंपल, और एक सर्वर। इस 2-3 नामों से विंडोज़ लॉन्च हुई, जिसमें नेटवर्किंग का काम भी अलग किया जा रहा था, पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी यूज़ किया जाता था, और प्रोफेशनल लेवल के भी लिया जाता था इसको। ये बहुत कामयाब वर्जन था। और उसके बाद जनाब विंडोज़ 2000 आ गई, XP जिसके नाम से, बेस ऑन जो विंडोज़ XP जब आई, तो जो सारी की सारी नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे बेस की गई थी। इसमें नेटवर्क बना बनाया मिलता था, आप इंस्टॉल करते हैं नेटवर्क को, जब आप बनाते थे तो IP बनाने नहीं पड़ते थे। इन विंडोज़ के अंदर आपको तमाम नेटवर्क के ऊपर IP जाके खुद से एलोकेट करने पड़ते थे, तब नेटवर्क बनता था। इसके अंदर जब हम आए तो नेटवर्क को IP ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो गए, यानी खुद डिफाइन करती थी विंडो। ये था कि हमारा छोटा सा टॉपिक, जिससे विंडोज़ के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है कि विंडो के 95 में पहली विंडो आई, फिर 98 में वर्जन बेहतर आया, फिर न्यू टेक्नोलॉजी नेटवर्क वाली विंडो आई, फिर 2000 में प्रोफेशनल लेवल में विंडोज़ बनी, और XP फिर उसका एडवांस वर्जन आया, जिसने तमाम चीज़ों को कवर किया, पहले तमाम मिस्टेक्स को कवर किया। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।